नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर असलम खान, PhD इन वास्तुशास्त्र। आज मैं ऑनलाइन अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं, जो आगे चल के जो रियल के वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनको बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि आज मैंने किसी महागुरु का YouTube चैनल सर्च किया और जब उन्होंने अपने YouTube चैनल पर यह कहा कि घर को तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, बिना तोड़ फोड़ वास्तु करना चाहिए, तो ये उन्होंने बहुत ही गंदा लोगों को भटकाने वाला काम किया है। बगैर तोड़ फोड़ वास्तु होता नहीं है दुनिया में। मैं कहता हूं कि वास्तु शास्त्र जो है अर्थ से जुड़ा हुआ शास्त्र है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ शास्त्र है, हवा से जुड़ा हुआ शास्त्र नहीं है, आकाश से जुड़ा हुआ शास्त्र नहीं है। आकाश से जुड़ा हुआ शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन जब वास्तु शास्त्र का नाम आता है तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ शास्त्र है। आदमी अपना घर जो है पृथ्वी पे ही बनाता है, आसमान पे नहीं बनाता है, जमीन पे ही बनाता है। और उस जमीन पे ही वो टॉयलेट बनाता है, सेप्टिक टैंक बनाता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाता है, सब जमीन पे बनाता है, कुछ आसमान पे नहीं बनाता। तो आपने जो ये प्रचार किया है ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। गुरु का मतलब ये है सही ज्ञान देना। आप लोग इतना पैसा लेके स्टूडेंट को सिखाते हो, स्टूडेंट ना जाने कहां से पैसा मैनेज करके आपको फीस देता है और आप ऐसा गलत ज्ञान देते हो। आपके ज्ञान की वजह से हमारे जैसे लोगों को भी तकलीफ होती है, कहीं कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। जब वो सामने वाला बोलता है कि भाई वो महागुरु जो दिल्ली में बैठा हुआ है, अहमदाबाद में बैठा हुआ है, वो बोलता है तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा प्लास्टिक का टेप मारो तो किचन गायब, ऐसा प्लास्टिक का टेप मारो तो टॉयलेट गायब, ऐसा प्लास्टिक का टेप मारो तो एंट्री गायब। अरे प्लास्टिक का टेप मारा तो अर्थ ब्लॉक कर देता है। अभी हमारा ये वायर है, इसके अंदर कॉपर है, हमने प्लास्टिक क्यों इसके ऊपर लगाया है, टेप क्यों मारा है कि जिससे हमको अर्थ न लगने पाए। और वास्तु शास्त्र जो है अर्थ से जुड़ा हुआ शास्त्र है, तो जो हमने टेप मार दिया तो हमने अर्थ को ब्लॉक कर दिया, हमने अर्थ को ब्लॉक कर दिया। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि टेप मारने से ये हो जाएगा। अरे ये गंदगी छोड़ो और पारंपरिक वास्तु में आओ। 5 तत्व हैं, 8 दिशाएं हैं, 34 और 36 और 72 दिशाएं निकालने की आपको जरूरत है नहीं। 8 दिशाएं पकड़ के चलो। जब वास्तु शास्त्र लिखा जा रहा था, हमारे 18 महर्षियों ने 30,000 साल पहले जब इस शास्त्र को लिखा था तो 8 ही दिशाओं का वर्णन उन्होंने किया था, 32 और 34 दिशाओं का वर्णन नहीं किया था उन लोगों ने। ये आप लोग शास्त्र को खराब मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। आप बोलते हो तोड़ो फोड़ो मत, ये यंत्र है ये दीवार पे लगा दो, वो यंत्र वो दीवार पे लगा दो, ऐसा कहीं चलता है क्या। मैं कहता हूं, मेरा आजकल बहुत से वास्तु वाले हैं, बोलते हैं ऊंट यहां रखो, घोड़ा यहां रखो, गधा यहां रखो, सुअर की मुंडी वहां रखो, उल्लू को यहां रखो, हिरन को वहां रखो। मैमतम मांसाहार शास्त्र में लिखा है, जंगली जानवर को घर में नहीं रखना चाहिए। पहले आप शास्त्र तो पढ़ लो। कोई घोड़ा रखने से घोड़ा बन जाएगा क्या, गधा रखने से गधा बन जाएगा। मैं अपने बेडरूम में रखता हूं अमिताभ बच्चन का फोटो, तो क्या मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। आपको बुखार है तो आपको किसी भी, आप पूरे दुनिया में डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक ही गोली देगा, पैरासीटामोल। ये गोली
अब इस गोली को मैंने अपनी जेब में रख लिया तो मेरा बुखार जाएगा नहीं। इस गोली को, इस टेबलेट को अगर मैंने गले में ऐसा पहन लिया मेरा बुखार जाएगा नहीं, जब तक कि ये पेट में नहीं जाएगी। जब ये पेट में जाएगी फिर वो अपनी एनर्जी चारों तरफ भेजेगी हमारे बॉडी के। इसी हिसाब से वास्तु शास्त्र है। कहीं फायर कम है वहां फायर का एलिमेंट डालो, कहीं वायु कम है वहां पे हमको वायु बढ़ानी है, कहीं वायु ज्यादा है वहां पे वायु घटानी है। उसके बारे में बात करो ना। ये क्या महाभारत में लेके चले गए, रामायण में लेके चले गए? अरे वास्तुशास्त्र इज साइंस, और साइंस जो है किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। साइंस सभी धर्मों के लिए है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर के पास जो भी इंजेक्शन होता है वो सभी धर्मों के लिए होता है। ऐसा नहीं मुस्लिम के लिए उसने अलग इंजेक्शन रखा हो, क्रिश्चियन के लिए अलग इंजेक्शन रखा हो, हिंदू के लिए अलग इंजेक्शन रखा हो। ऐसा नहीं, डॉक्टर कभी धर्म नहीं पूछता। तो आप जो भी वास्तु का ज्ञान दीजिए उसमें धर्म को बीच में मत लाइए। मेरा 15, 16, 17 3 दिन का एकर्स क्लब चेंबूर मुंबई में क्लासेस है। किसी को भी अगर मुझको चैलेंज करना है मैं उनको फ्री में अपने क्लास में एंट्री दूंगा 3 दिन वहां में, और देखें वास्तु क्या होता है और मैं कैसे लोगों को सिखाता हूं। ऐसा हवा में बात नहीं करता कि जो भी दिमाग में आया और वो बात कर दिया, और मर्सिडीज में घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, बाद में पब्लिक ढूंढ रही है आपको। आप तत्वों की बात करिए, आप हमेशा अर्थ से जुड़ी हुई बातें करिए। आप ये मत बोलिए कि घर को तोड़ना नहीं, बिना तोड़ फोड़ वास्तु होता है। मैं वास्तु छोड़ दूंगा अगर आप साबित करके बता दो कि बिना तोड़ फोड़ वास्तु कैसे होता है। आजकल बहुत बड़े बड़े महागुरु जो है स्कैनर लेके चलते हैं, स्कैनर से बताते हैं जियोपैथिक स्टेज यहाँ है, जियोपैथिक स्टेज वहां है। अरे मैं कहता हूं कोई ये बता देवे ना कि मेरे इस पैकेट में कितना सिगरेट है, वो अपने स्कैनर से। चलो ये छोड़ दो, सिगरेट ना बतावे, वो स्कैनर से सिर्फ दिशा बता दे कि ये नॉर्थ है यहाँ पे, मैं छोड़ दूंगा वास्तु करना। तो ऐसा गंदा काम मत करो, नहीं तो ज्यादा दिन आप लोग चलोगे नहीं। और अभी मैं दिल्ली और अहमदाबाद खास तौर से मैं क्लासेस लेने आ रहा हूं। वास्तु शास्त्र क्या होता है, पारंपरिक शास्त्र क्या होता है, वास्तु में कैसे सिखाया जाता है, मैं सिखाऊंगा 3 दिन में। और मैं ज्यादा पैसा लेता नहीं, 10-20 हजार रुपए में ही मैं बिल्कुल संतुष्ट रहता हूं। लेकिन मुझसे सीखे हुए स्टूडेंट ये सब हैं। बताइए जरा। सही है। अब ये तोड़ फोड़, बिना तोड़ फोड़ वाली जो वास्तु आप कर बोल रहे हो वो वैसी होती नहीं है। जैसे सर ने एग्जांपल्स दिए कि गोली जेब में रख के बीमारी हटती नहीं है, गोली को पेट में ही जाना चाहिए। तो वही है कि बेसिक आप जमीन से जुड़ा हुआ ये शास्त्र है, तो जमीन को आप ट्रीट करोगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ऊपर आएंगे। अगर आप हवा में रखना चाहोगे तो कुछ नहीं होना है। आप बताइए। असलम सर ने जो बताया तो उन्होंने जो बात बोली और रूट लेवल की बात बोली, क्योंकि कोई भी दोष अगर निकालना है तो उसको जड़ से निकालना होता है, और उनके पास जो भी थेरेपी है सब जड़ से कनेक्टेड है। इसके लिए जो भी दोष निकालते हैं वो जड़ से निकालते हैं, और जो भी दवाई देते हैं होम्योपैथिक देते हैं। इसके लिए उनका असर काफी देर तक परमानेंट लेवल पे आ जाता है, और वही खूबी उनमें है और वही ज्ञान वो बांटना चाहते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये जो बातें उन्होंने बताई उसको आप अपना लो और इस वास्तुशास्त्र की महानता को समझो। आप लोग ऐसे गुरुओं से बहुत दूर रहिए। ये सब सिर्फ पैसा कमाने वाले गुरु हैं। गुरु का मतलब ये है कि वो पैसे से उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं जो क्लास चलाता हूँ नो बेनिफिट नो लॉस पे मैं चलाता हूँ। 3 दिन का क्लासेस जो मेरे रहते हैं, मैं 2-4 लाख रुपया किसी से फीस नहीं लेता। 20,000 में मैं उनको इतना ज्ञान देता हूँ, और तीसरे दिन पूछता हूँ कि आप संतुष्ट नहीं हो तो ये फीस लेके जाओ। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। मैं कहता हूँ ये मुझको अभी इंसुलिन लगती है, ये मेरी इंसुलिन है, और मैं डायबिटिक हूं। अब अगर मैं इंसुलिन को अपनी जेब में रख लूं तो क्या मेरे अंदर जो है बॉडी में इंसुलिन आ गई? नहीं।
मुझको जो है इंसुलिन बॉडी में डालना है। देखिए मैं डाल रहा हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी मेरे पास कोई मंत्र नहीं। देखिए पहले मैं इसको सेट करूंगा, मुझको 24 पॉइंट डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया, ये देखिए ये डाल दिया मैंने। तो वास्तु जो है जमीन से जुड़ा हुआ शास्त्र है। आप अगर ये बोल रहे हो कि तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए तो आप बहुत गंदा काम कर रहे हो। आने वाले दिनों में पब्लिक आपको आप जैसे गुरुओं को ढूंढ ढूंढ के मारेगी और आपकी वजह से हम लोगों का भी नाम खराब हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, वास्तु के जितने भी ज्ञानी हैं, ऐसे गुरुओं के पास जाने से बचें जो गंदा ज्ञान देते हैं। आगे आप लोगों को तकलीफ आने वाली है। वास्तु में कोई मंत्र और तंत्र काम नहीं करता है, यंत्र काम करता है। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, वहां पे आप देखोगे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के पास तरह तरह के टूल्स होते हैं। हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए अलग, पैर की हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए अलग। ऐसा नहीं कि उसने मंत्र पढ़ दिया और हड्डी जुड़ गई। तो मेहरबानी करके ऐसे लोगों से बचें। और मैं बहुत जल्द दिल्ली और अहमदाबाद और जहां भी ये महागुरु लोगों का काला धंधा चल रहा है, मैं वहां अपना क्लास शुरू करूंगा। तो प्लीज आप लोग मुझसे जुड़िए, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और उसमें आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि मैं क्या सिखाता हूं या मेरा लेवल क्या है। धन्यवाद। मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट।